इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी सिर्फ 7 थी, और वहीं पे अक्टूबर 2023 में सेम इसी वेबसाइट की अथॉरिटी 50 हो गई इन जस्ट विथ इन अ मंथ। ये वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को कैसे मैंने 7 से 50 करा, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, और कैसे आप किसी भी वेबसाइट या अपनी या किसी भी तरह की वेबसाइट को सिर्फ 20 दिन के अंदर या फिर विथ इन अ 3 मंथ्स के अंदर किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को 0 से 50 प्लस तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये बताऊंगा कि किस टेक्निक के जरिए मैंने इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज़ करा है। ठीक है, तो उस टेक्निक का नाम है गूगल रीडायरेक्ट बैकलिंक्स। ठीक है, और गूगल रीडायरेक्ट बैकलिंक्स के थ्रू मैंने इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज़ करा था, और जो कि विथ इन मतलब 20 डेज़ के अंदर अंदर वो अथॉरिटी इंक्रीज़ भी हो गई थी 7 से 50। तो कि क्या पूरा प्रोसेस है, कि क्या आपको कैसे पूरा कंप्लीट काम करना है कि भाई आपकी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ हो जाए, और क्या ये गूगल रीडायरेक्ट बैकलिंक्स क्या है, मतलब पूरे कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो भाई फर्स्ट स्टेप जो है आपका इस प्रोसेस में, वो पहला ये है कि आपके पास गूगल के कुछ ऐसे यूआरएल्स होने चाहिए। ठीक है, गूगल के कुछ ऐसे ये यूआरएल्स होने चाहिए, ये सारे लगभग ना। तो ऑलमोस्ट आपको पर एक बात ध्यान रखनी है कि आप इस टेक्निक में किसी भी इस रिडायरेक्शन में किसी भी अदर डोमेन का यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी अदर डोमेन की यूआरएल का यूज़ नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी का, थर्ड किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको गूगल की ही यूआरएल्स का यूज़ करना है, और किसी भी वेबसाइट की यूआरएल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ऑलमोस्ट 180 या 200 के आसपास ऐसे यूआरएल्स आपको ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतने ही इनफ होते हैं। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली ये जो जैसे ये यूआरएल है ना, इस यूआरएल में आपको कंप्लीट इतना पोर्शन सेम रहने देना है। ठीक है, एफ तक आपको इतना पोर्शन सेम रहने देना है। उसके बाद भाई आपका ये जो डोमेन मैंने यहाँ पर जस्ट करा हुआ है morganhead.dentistry, सिर्फ आपको सारे यूआरएल में इसे रिप्लेस करना है अपने डोमेन के साथ। जिस भी वेबसाइट की आप अथॉरिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हो, उस डोमेन के साथ आपको इसे सिर्फ रिप्लेस करना है सारे के सारे यूआरएल में। ठीक है, तो पहला स्टेप कि आपको ऐसे यूआरएल्स चाहिए, सारे के सारे गूगल के होने चाहिए, किसी और थर्ड पार्टी। मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि भाई गूगल के क्यों होने चाहिए और थर्ड पार्टी के क्यों नहीं होने चाहिए, या किसी भी दूसरी वेबसाइट के। ठीक है, जब आप और फिर जब आप ये कर लेते हो कि मतलब आपके ऐसे यूआरएल्स भी आ गए, पूरी लिस्ट आ गई, और अगर आप पे नहीं है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भाई लिख देना, मैं आपको ये यूआरएल की लिस्ट दे दूंगा कंप्लीट। है कि आपको जब आप ये मतलब इसमें अपना डोमेन या फिर जिस भी वेबसाइट का आप डोमेन की अथॉरिटी बढ़ाना चाहते हो, एडजस्ट कर लोगे, जब इतना प्रोसेस कर लोगे, सेकंड स्टेप तक कंप्लीट कर लोगे, तब आपको इस यूआरएल को भाई चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिंपली आपको बस ये यूआरएल को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद क्रोम के टैब में इसे पेस्ट कर देना, मतलब इसे क्लिक कर देना। और यहाँ पर जब आप इसे एंटर करोगे तो भाई आप पे ना एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जिस पे रीडायरेक्ट नोटिस आपको दे रहा होगा गूगल कि ये जो यूआरएल है आपको इस डोमेन पे ले जा रहा है। तो पहला स्टेप यहाँ तक का, तो भाई मतलब अगर आपको ऐसा पेज आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ तक का प्रोसेस आपका सही जा रहा है। और आप ये चीज़ करते हुए मोज के बार को ओपन रख लेना, मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा आगे आगे। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि भाई ये काम करता भी है कि अगर इससे डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ होती है तो क्या रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आती है कि नहीं आती है, मैं आपको सारा कुछ लाइव दिखाऊंगा। और ये भी जो मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ, ये भी एक लाइव वेबसाइट के साथ ही दिखा रहा हूँ। तो सब कुछ मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं और कैसे पूरी टेक्निक को यूज़ करना है। फ़िलहाल हम प्रोसेस की बात करते हैं। तो जब आपके ये विंडो आ जाती है, उसके बाद भाई आपको अपने इस डोमेन के मतलब जो यूआरएल दिखा रहा है इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ना उस डोमेन का जो होम पेज है या जो भी वो पेज होगा वो क्लियर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में किसी भी तरह का एरर नहीं आना चाहिए, लाइक कि ये पेज ओपन ना आ रहा हो, या फिर जो एग्जैक्ट पेज है उस वेबसाइट का जहाँ पर वो जाना चाहिए एक्चुअली में वो ओपन नहीं हो रहा हो। तो इसका मतलब है कि भाई एडजस्टमेंट जो है या वो जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो अभी सही नहीं हुआ है, वहाँ पर आपने डोमेन को जो है एडजस्ट नहीं करा है, या आपने यूआरएल में किसी चीज़ की ज़्यादा छेड़खानी कर दी है। ठीक है, तो इतना प्रोसेस आपको बहुत ध्यान से करना है कि
पूरे कंप्लीट 3 स्टेप कर लोगे तो ऑलमोस्ट अब आपका 60% काम पूरा हो चुका है। ठीक है, जैसे ही आपका 3rd स्टेप कंप्लीट होता है तो लगभग 60% काम आपका पूरा हो गया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है यार वो होता है इन बैकलिंक्स को इंडेक्स कराना। ठीक है, जब तक इंडेक्स नहीं होंगे तो तब तक इनका कोई भी बेनिफिट आपको मिलने नहीं वाला है और किसी भी तरह से अथॉरिटी इंक्रीज़ होगी ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स भी होना ज़रूरी है। गूगल तक अपडेट जाएगा, क्रोल होंगे, बैकलिंक इंडेक्स होंगे, उसके बाद ही ये वर्क करेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स कैसे कराना है, देखो यार मोस्टली इसका जो तरीका होता है ना वो ये होता है कि आप ब्लॉगर यूज़ कर सकते हो। ब्लॉग इन सारे यूआरएल्स को पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यार आप उस वेब पेज को कंसोल में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जैसे ही वो रिक्वेस्ट पे आप करोगे, रिक्वेस्ट फॉर इंडेक्सिंग के लिए आप करोगे, तो जैसे ही वो पेज इंडेक्स होगा ये बैकलिंक्स भी आपके इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही इंडेक्स होंगे उसके बाद भाई ये डिपेंड करता है कि ये अपडेट कब तक मोज के पास जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मोज जो है एक थर्ड पार्टी टूल होता है, ये गूगल का एक मेथड नहीं है। गूगल जो है क्या कहते हैं डोमेन अथॉरिटी को कोई रैंकिंग फैक्टर नहीं मानता है, ये मोज ने डेवलप करा था टूल। तो मोज तक गूगल से जब तक मोज तक इस चीज़ का अपडेट जाता है ये तभी आपको अथॉरिटी में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि मोज तक ये चीज़ का अपडेट कब तक पहुंच रहा है। ठीक है, बाय द वे अगर आपका ब्लॉगर से ये इंडेक्स नहीं हो पाते बैकलिंक्स तो इसके और भी काफ़ी सारे तरीके हैं। आप मेरे को कमेंट सेशन में कह सकते हो कि हमारे को इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जो कि आएगी, आपको और कहीं नहीं आएगी प्रॉब्लम, बट इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आप उसकी इंडेक्सिंग एपीआई के थ्रू भी करा सकते हो। एक एपीआई की बनती है, उस एपीआई की के थ्रू भी इंडेक्सिंग होती है। या आपके पास अगर मोज का पेड वर्जन है तो आप मोज के थ्रू करा सकते हो या पिंगबैक सबमिशन के थ्रू भी करा सकते हो। बट स्टिल अगर आपसे नहीं हो पा रही इंडेक्सिंग और किसी भी तरह की आप इंडेक्सिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करोगे तो आप कमेंट सेक्शन में यस बोल सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली कुछ भी मतलब मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दे दूंगा भाई, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ये लिस्ट भी दे दूंगा इन यूआरएल की और आपको इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम भी सोल्व कर दूंगा। ठीक है, अब भाई हम बात करते हैं कि क्या ये एक्चुअल में वर्क करती है ट्रिक। मतलब ठीक है, हमने सारा कुछ कर लिया, हमारी अथॉरिटी भी बढ़ गई अब, तो क्या अब हमारी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट होगी। तो भाई मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ इसी वेबसाइट का, सेम जो वेबसाइट की मैंने डोमेन अथॉरिटी बढ़ाई है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है, मैं उसी की आपको रैंकिंग में परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार एक्चुअली में ये मैटर करता है। और रियलिटी में जब आपकी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ होती है तो आपकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है। तो जस्ट मैं यहाँ पर सेम वेबसाइट की सर्च कंसोल में परफॉर्मेंस दिख रही है आपको, जिस वेबसाइट का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये उसकी गूगल की कुछ लास्ट 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस है, जिसमें 1 मिलियंस के आसपास इसके इंप्रेशन होने वाले हैं और 44,000 की अराउंड इसमें क्लिक्स हो रहे हैं टोटल। ठीक है, तो मेरा जो मेन मकसद है वो आपको परफॉर्मेंस दिखाना है कि भाई मोज की अथॉरिटी बढ़ने से पहले, डोमेन अथॉरिटी बढ़ने से पहले इसकी परफॉर्मेंस क्या थी और डोमेन अथॉरिटी बढ़ने के बाद क्या थी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो भाई, मैंने आपको वहाँ दिखाया था कि सितंबर के टाइम इसकी अथॉरिटी से 7 थी। ठीक है, और वहीं पे आप इसके इंप्रेशन देख सकते हो कि कितने कम थे, या कम तो नहीं थे बट ठीक थे का जो भी थे। ठीक है, अक्टूबर में अगर आप देखोगे भाई, जब इसकी अथॉरिटी इंक्रीज़ हुई है और आप देखते जाओगे कि यार ये ना ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अथॉरिटी इंक्रीज़ होने के बाद इसके कई सारे वेब पेज रैंक होना शुरू हो गए थे, इसके कई सारे कीवर्ड रैंक होना शुरू हुए थे। ठीक है, तो उसकी वजह से इसमें जो ये आप ग्राफ में इम्प्रूवमेंट देख रहे हो ये वो इस वजह से आई थी। ठीक है, तो भाई एक्चुअली में देखो ये चीज़ वर्क करती है। ठीक है, बट ये चीज़ वर्क करती है, डेफिनेटली करती है, आपके वेब पेजेस भी रैंक होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप ऑन पेज एसईओ नहीं करोगे या आप कंटेंट की क्वालिटी में कमी करोगे, यूनिकनेस नहीं होगी आपके कंटेंट में, और आप किसी भी तरह की क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे या कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कराओगे, तो यार फिर ये भी चीज़ काम नहीं करेगी। आपको अपने कंटेंट में वैल्यू प्रोवाइड करानी है, यूनिकनेस देखनी है, एक क्वालिटी कंटेंट बनाना है और उसके साथ साथ प्रॉपर ऑन पेज एसईओ करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको रैंक कराने में ज़रूर हेल्प करेगी, बट आपको उस चीज़ को भी मेंटेन रखना है, ऑन पेज एसईओ को और कंटेंट की क्वालिटी को। ठीक है, उसके ये चीज़ से ये है कि आपको यार बैकलिंक्स के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे, जो कि आजकल के टाइम पे गेस्ट पोस्ट वगैरह में करने पड़ते हैं, क्योंकि अब जो है गूगल यार क्वालिटी बैकलिंक को मैटर करता है। ठीक है,
आप अब इस टाइम पे सिर्फ नेचुरल बैकलिंक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। हालांकि हम दूसरे टाइप के जो बैकलिंक्स होते हैं लाइक साइट सबमिशन वगैरह, प्रोफाइल बैकलिंक्स वगैरह है ना, जो भी होते हैं वेब 2.0 वगैरह, इनसे हम अपने साइट की यार अपीयरेंस को तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बट जितने मतलब इनसे हम अपने वेब पेजेस को ज़्यादा रैंक नहीं करा सकते, जस्ट बिकॉज क्योंकि जितने बैकलिंक्स हमारे नेचुरल होंगे ना, गूगल हमारे को उतनी ही प्रायोरिटी देता है। तो नेचुरल बैकलिंक्स ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं और आजकल के टाइम पे गूगल उसे ही प्रायोरिटी देता है। बट अगर आप यार गेस्ट पोस्ट वगैरह में भी जाते हो ना करने, तो वो भी बहुत महंगी कॉस्टिंग पड़ती है उनकी भी, क्योंकि आजकल कहीं पे भी आप गेस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे किसी भी वेबसाइट में, वो सब पेड होते हैं यार, ठीक है, और उनकी जो कॉस्टिंग होती है वो भी बहुत महंगी होती है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मैंने इस वेबसाइट पे यार अप्लाई करा था और इन्होंने मेरे को मैसेज में ये भेजा है, देखो $100 या $200। तो अगर आप यार कोई एक नॉर्मल ब्लॉगर हो या स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई जॉब भी कर रहा है, तो यार कंपनी के पास या आपके पास इतना बजट नहीं होता कि आप एक बैकलिंक के लिए भाई इतने पैसे दे पाओ। $100 बहुत होता है एक इंडियन के लिए, और इतने पैसे देना काफ़ी बड़ी बात होती है सिर्फ एक बैकलिंक्स के लिए। और अगर ऊपर से यार वो भी नेचुरल फील नहीं हुआ गूगल को कि ये भी एक तरीके से अननेचुरल बैकलिंक है, कहीं से भी रिलेवेंट नहीं लगा उसे उन दोनों पेजेस के बीच में, ठीक है, जो बैकलिंक आप बना रहे हो, तो यार उसको भी आपका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, कोई प्रायोरिटी गूगल आपको नहीं देगा। तो ये पैसे भी आपके बर्बाद जा सकते हैं अगर आपका बैकलिंक गूगल को एक नेचुरल बैकलिंक नहीं लगा, ठीक है। तो बट चलो, इसी चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि आप पहले अपनी किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाओ, उसकी ऑन पेज में काम करो, क्लस्टर एसईओ में काम करो, कीवर्ड रिसर्च अच्छी करो, कंटेंट क्वालिटी दो, जब आपके वेब पेजेस रैंक होंगे, क्योंकि जो हालांकि होंगे ही, जब आपकी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी ना, और आपका अगर ऑन पेज एसईओ होगा, कीवर्ड रिसर्च अच्छी होगी, कम केडी वाले कीवर्ड होंगे, क्वालिटी कंटेंट होंगे, लॉन्ग आर्टिकल होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके कुछ आर्टिकल टॉप पे रैंक होंगे, जिनसे आपको चांसेस है यार कि आपको बहुत ज़्यादा एडिटोरियल बैकलिंक्स मिल सकती हैं। एडिटोरियल बैकलिंक्स लाइक जब हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें हम एक्सटर्नल लिंक देने के लिए ना किसी कीवर्ड को सेलेक्ट करके उसे सर्च कर देते हैं यार गूगल पे, और उस पर जो भी हमें आर्टिकल अच्छा लगता है किसी भी वेबसाइट का, टॉप में जो वेबसाइट होती है उसको हम बैकलिंक दे देते हैं। तो यार ये बहुत पावरफुल बैकलिंक होता है, और यही सबसे ज़्यादा पावरफुल बैकलिंक है। अगर ये आपको मिलता है तो यार के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टॉप पे हाई रैंक होने के, ठीक है। तो मैंने आपको गेस्ट पोस्ट बता दिया। अगर आप बाकी अदर टाइप पे भी जाओगे, जैसे कि ब्रोकन लिंक्स हो गए या लिंक एक्सचेंज हो गए, तो यार वहाँ पर भी वो लोग पैसे की ही डिमांड करते हैं, ठीक है। तो बैकलिंक आजकल के टाइम पे क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो चुका है, बट इसके थ्रू आप यार कर सकते हो फिर भी बहुत कुछ, ठीक है। बाकी हमने दिखाई थी, बट मैं आपको और भी इसके इनसाइट दिखाता हूँ। लाइक अगर आप देखोगे ना, इसकी पोजीशन भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यार क्या पोजीशन चल रही थी। अब जैसे ये कीवर्ड है, ठीक है, इस कीवर्ड पे देखो यार, इसमें 52,000 इंप्रेशन आ चुके हैं, 90.6 की एक एवरेज पोजीशन चल रही है, ठीक है। ये कोई दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पर है, उस पर इतने क्लिक है, इतने इंप्रेशन है, थर्ड उसकी पोजीशन चल रही है, यहाँ पर इसमें फर्स्ट पोजीशन चल रही है, ठीक है, इसमें थर्ड पोजीशन है। तो यार आप देख सकते हो इसकी पोजीशन में भी कितनी इम्प्रूवमेंट है, और मोस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है टॉप अंडर अंडर 10 के तो रैंक है ही, और अराउंड 10 के भी रैंक है ही, जबकि इवन इन आर्टिकल को किसी भी तरह का कोई बैकलिंक मैंने अभी नहीं बनाया है। मैंने जस्ट और जस्ट सिर्फ डोमेन अथॉरिटी को इम्प्रूव करा है। अगर मैं इनसे कुछ बैकलिंक बनाने में सक्सेसफुल होता हूँ तो यार ये आराम से टॉप पे रैंक हो जाएंगे, जो कि अभी कहीं तो कर भी रहे हैं, और कहीं आप देखोगे 5.2 इसकी एक एवरेज रैंक है, जो कि कई लोगों को बहुत एफर्ट करने के बाद अचीव होती है, बहुत सारे बैकलिंक बनाने के बाद अचीव होती है, ठीक है। तो यार ये पूरी इसकी परफॉर्मेंस है, जो कि इतना तो आपको कंफर्म हो चुका होगा कि यार ये मेथड रैंक करता है, बिल्कुल वर्क करता है, और इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है। बट अब आपको ना मैं एक और वेबसाइट दिखाता हूँ कि यार उसमें भी मैंने ये चीज़ करी थी, और आफ्टर 1 ईयर, आज 1 साल बाद उसमें बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक आता है यार अब, ठीक है। यहाँ देख सकते हो यार 2.5 मिलियन इसमें इम्प्रेशन है, और टोटल 1000 मतलब 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये 2.5 मिलियन इम्प्रेशन है, और 30,000 के आसपास इसमें टोटल क्लिक हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें ये चीज़ हुई थी। इसमें भी मैंने सेम चीज़ करी थी, ठीक है। इसका भी मैंने डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाया, और उसके बाद मैंने इसके सिर्फ ऑन पेज
यार आप इसमें देख सकते हो आज से 16 मंथ पहले इसके इम्प्रेशन क्या थे, ठीक है। और ये अभी 16 मंथ पहले का है, और जबकि मैंने इससे पहले ही इसकी डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज़ कर दिया था, ठीक है। तो उस समय तो और भी कम थे, यहाँ पर इसके इतने थे। और अगर आप कंटिन्यू देखोगे यार, तो यहाँ से इसके इम्प्रेशन बढ़ना शुरू हो गए, ठीक है। और अभी तो और भी ज़्यादा बढ़ गए। क्यों? अब इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक हमने कवर कर दिए, और इतने टॉपिक कवर कर दिए, और वो सारे के सारा का ऑन पेज इंटरनल लिंकिंग, और जितने भी उसके कीवर्ड हैं वो सारे के सारे प्रॉपर रिसर्चेड हैं। तो इसलिए अब इसमें बहुत सारे वेब पेजेस जो हैं टॉप पे रैंक हैं, और अच्छे खासे यहाँ पर डेली क्लिक्स हमें मिल रहे हैं अब, ठीक है। तो यार आप इस मेथड के थ्रू देखो बैकलिंक से बच सकते हो, ठीक है। बट अब हम यार बात करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है यार जब हम ये बैकलिंक बनाए। तो भाई सबसे पहली चीज़ है कि आपको सिर्फ गूगल के यूआरएल का यूज़ करना है, किसी भी दूसरी पार्टी का यूआरएल यूज़ नहीं करना है, दूसरी भी किसी भी वेबसाइट का यूज़ नहीं करना है। रीज़न ये, पहला नंबर रीज़न ये है भाई कि देखो गूगल के यूआरएल जो है ये हमेशा गूगल पे रहने हैं, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, जो दूसरी वेबसाइट होगी उसका स्पैम स्कोर कब बढ़ जाए ये हमें नहीं पता, ठीक है। और उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो हमारी वेबसाइट पे भी पड़ेगा, क्योंकि वो एक डायरेक्ट यूआरएल है, तो वो अथॉरिटी के साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी पास आउट करेगा। इसके बाद आती है कि भाई वो डोमेन कभी भी एक्सपायर हो सकता है, तो उस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई तीसरी चीज़ और क्या चीज़ें हैं। और चीज़ यूज़ करना है, इस टेक्निक को सिर्फ एक बार यूज़ करना है। आपकी एक बार वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाती है, तो आप उसके बाद इस टेक्निक को दोबारा यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि दोबारा जब यूज़ करोगे तो यार ये आपकी साइट पे नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है पॉजिटिव देने की बजाय, ठीक है। तो एक बार बढ़ जाती है डोमेन अथॉरिटी तो आप इसको दोबारा यूज़ नहीं करोगे। सेकंड चीज़ ये भी है कि आप 1 मंथ तक इस चीज़ को देख सकते हो कि अगर आपकी वेबसाइट की मंथ 1 से 2 मंथ तक अथॉरिटी नहीं बढ़ती ये सारा पूरा प्रोसेस करने के बाद, तब आप इसे अप्लाई करो दोबारा से। अदरवाइज़ आप इसे अप्लाई मत करना। एक बार अप्लाई करा बहुत है, एक बार अथॉरिटी बढ़ गई बहुत है, उसके बाद मत करना, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। और यार इसमें ना 180 से 200 बैकलिंक बहुत है यार, मतलब 180 से 200 यूआरएल ये बहुत है। इससे ज़्यादा यूआरएल आप ट्राई मत करना, इतने यूआरएल में आपका काम हो जाएगा। और अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो वो भी आपकी साइट को नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है यार, ठीक है। एक और चीज़ आती है, वो मेन ये आती है कि जब आप इन पे यूआरएल पे अपने डोमेन को एडजस्ट करोगे, तो उन सारे यूआरएल को आपको एडजस्ट करने से पहले उनका स्पैम स्कोर, डीए और पीए तो कोई बात नहीं, पर स्पैम स्कोर जो मेन है, सबसे पहले स्पैम स्कोर चेक करना है कि किसी का भी स्पैम स्कोर हाई ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो यार आपको याद रखनी है ये प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले। अभी रिसेंटली में मैंने ये जो वेबसाइट में आपको यहाँ डोमेन दिख रहा है ना, ये मॉर्गन हिल डेंटिस्ट्री का, मैंने इसके ऊपर भी ये टेक्निक अप्लाई करी थी। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई वो इस पर भी काम, पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि यार यहाँ पर मैंने देखो 198 इसके टोटल डोमेन लिंकेड हैं, ठीक है। और 776 इसके टोटल इनबाउंड है, मतलब जो कि बैकलिंक है। उनमें से मैं आपको चलो इस पे अभी उस पर ही चलते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देते हैं कि इसमें इसकी अथॉरिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी, जिसका मैं वहाँ पर आपको दिखा रहा था, जो यूआरएल में डोमेन ऐड हो रखा है, ठीक है। तो अगर आप यार यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पर भी आपको दिखेगी कि 54 डोमेन अथॉरिटी हो रखी है, ठीक है। और आप यहाँ रिसेंटली में देखोगे 186 है, ठीक है। 188 टोटल बैकलिंक इसको डिस्कवर हुए हैं, जो कि मैंने आपको वहाँ बोला था कि मेरे पे 182 183 के अराउंड बैकलिंक जो हैं पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो यार यहाँ पर टोटल ये सारे वही इंडेक्स हुए हैं, ठीक है। और जस्ट उसके बाद यहाँ पर आप ग्राफ में देखोगे तो पहले इसकी 16 थी डोमेन अथॉरिटी और अब 54 हो गई है। तो अभी थोड़ा टाइम देखना, 15 to 20 डेज़ बाद मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगा, और उसमें भी हम इसकी चेक करेंगे कि यार परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि अभी ये जस्ट इम्प्रूव हुई है, अभी जस्ट बढ़ी है। तो परफॉर्मेंस में जो फ्लक्चुएट है या इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने में थोड़ा टाइम लगता है, 15 to 20 डेज़ लग जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें हम इस वेबसाइट के ऊपर भी बात करेंगे। तो मैंने आपको 3 वेबसाइट दिखाई, तीनों पे ट्रिक काम करी है, तीनों की परफॉर्मेंस बढ़ी है, ठीक है। और मैंने आपको इसमें ये भी बताया कि यार इन्हें पूरे प्रोसेस को बताया कि आपको कैसे बनाना है, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको सारा कंप्लीट चीज़ बता दी है यार।
इस चीज़ से आपको यार बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आप चाहे न्यू ब्लॉगर हो या कंपनी में जॉब भी करते हो, तो सबसे बड़ी जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो बैकलिंक बनाने की, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सॉल्व आउट हो जाएगी। और अब जो आप इसके बाद काम कर सकते हो वो आप क्वालिटी और नेचुरल बैकलिंक के लिए काम करो। ठीक है, नेचुरल बैकलिंक कैसे, आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो, उनकी जैसे बैकलिंक बनाने की ज़रूरत करो, आप अपनी वेबसाइट को फीचर करो अच्छी न्यूज़ वेबसाइटों पे। ठीक है, सेकंड थर्ड चीज़ जो होता है, आप अपने आर्टिकल को क्वालिटी, और सबसे बड़ी बात है आप कहीं जो कीवर्ड की रिसर्च है वो अच्छी करो यार। देखो यहाँ तक का काम तो ये हो गया, ठीक है, बट आपकी कीवर्ड की रिसर्च, आपका कंटेंट क्वालिटी, ये बहुत डिपेंड करता है। जितना अच्छा ये होगा, जब आप टॉप पे रैंक हो जाओगे तो आपको यार एडिटोरियल बैकलिंक मिल जाएंगे, फिर आपको बैकलिंक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको नेचुरली ही बैकलिंक बनना शुरू हो जाएंगे, और वही सबसे पावरफुल बैकलिंक होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि यार वीडियो कैसी लगी हो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हो। प्लीज़ जाते जाते भाई एक लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से अपडेट मिल सके। और मेरा जो ये चैनल बनाने का मोटिव है यार, आपको ऐसी ही थोड़ी डिफरेंट तरह की ट्रिक और ट्रिप्स को बताना है। ठीक है, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं यार, आप वहाँ भी देख सकते हो, बट इस तरह की वीडियो या इन चीज़ों के बारे में आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आखिरी बार मैं आपको कह रहा हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक और नवी वीडियो में, एक और नवी ट्रिक और टिप्स के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। थैंक्स लॉट।